लूट की सनसनीखेज घटना सामने आई है जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देगी। सरेआम लूट की इस वारदात ने हर किसी को सन्न कर दिया है। पंजाब के तरनतारन में सरेआम लूट से दहशत बढ़ गई। यहाँ गली में स्कूटी सवार महिला पर ये नकाबपोश बदमाश धावा बोल देता है। हाथ में पिस्टल लेकर महिला से चेन छीनने की कोशिश करता है। हथियारबंद बदमाश जब महिला को नीचे गिराता है, जमीन पर गिरी महिला से जबरन चेन छीनने में जुट जाता है। बीच में आए लोगों को धमकाता है और महिला की बेटी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और सरेआम बेखौफ होकर महिला से चेन लूटने की कोशिश करता रहता है। महिला के गले से चेन तोड़ने के बाद बेटी को धक्का देता है और फिर बंदूक की नोक पर पड़ोसियों को धमकाने के बाद नीचे गिरी चेन को उठाकर मौके से फरार हो जाता है। वारदात के बाद मौके पर लोग इकट्ठा होते हैं, जहां बेसुध हालत में महिला घर के अंदर घुस जाती है। लुटेरे का खौफ तस्वीरें बयां कर रही है। महिला और उसकी बेटी कितने खौफ में है। सरेआम लूट की यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन बंदूक के दम पर सरेआम इस लूट की वारदात से हर कोई हैरान है। अब पुलिस इस लुटेरे की तलाश में जुटी है, जिसे जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में गुरुवार को कांग्रेस विधायक मनोज चावला ने खाद गोदाम में लूट करवा दी। विधायक मनोज चावला ने किसानों से ताला खुलवाने को कहा और खुद ही खाद गोदाम का शटर उठाकर खाद ले जाने को कह दिया। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई और किसानों में खाद की बोरियां लेने की होड़ मच गई। दरअसल देश भर में सर्वर बंद होने की वजह से खाद की कमी बनी हुई है, जिस वजह से क्षेत्र के किसान विधायक मनोज चावला के पास समस्या लेकर जा रहे थे। गुरुवार दोपहर को करीब 12 बजे जब किसान अपनी समस्या लेकर विधायक के पास आए तो मनोज चावला सैकड़ों किसानों को लेकर ताल रोड के खाद गोदाम में पहुंच गए। वायरल वीडियो में आक्रोशित कांग्रेस विधायक का शटर उठाते और किसानों को लूट के लिए उकसाते हुए देखा जा सकता है। घटना के बाद के ऑडिट के अनुसार कुल 21 बोरी खाद और 6 बोरी अन्य सामग्री गायब पाई गई है। कांग्रेस विधायक मनोज चावला और उनके सहयोगियों पर खाद लूटने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। कानपुर से खबर है। कानपुर में दबंगों का आतंक खत्म नहीं हो रहा। विवाद के बाद दबंगों ने पूरे घर पर धावा बोल दिया। एक बुजुर्ग अपने घर के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचता है, उस पर पीछे से आकर एक दूसरा व्यक्ति धावा बोल देता है। इसमें तीसरा शख्स भी आता है जो बुजुर्ग को बचाने की कोशिश करता है और काफी देर तक तीनों में गुत्थम-गुत्थी चलती है। सड़क पर सरेआम मारपीट होती रहती है और इसके बाद कुछ लोग आते हैं और बुजुर्ग के घर पर पथराव करते हैं, बड़े-बड़े ईंट चलाते हैं और पास खड़ी गाड़ियों को गिरा देते हैं। बारी-बारी से कई लोग आते हैं, बुजुर्ग के घर और गेट पर पत्थर चलाते हैं। एक व्यक्ति डंडे से गेट पर हमला करता है और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल ये पूरा विवाद फुटपाथ पर मंदिर बनाकर कब्जा करने को लेकर हुआ। बराच्छा इलाके में जमीन कब्जाने वाले भूमाफिया की शिकायत बुजुर्ग ने की तो उसके साथ मारपीट की गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का बुरा दौर जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में जुटी प्रवर्तन निर्देशालय ने मुख्तार अंसारी के परिवार के बाद उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी से लेकर रिश्तेदार सरजील रजा तक ईडी की कस्टडी में है और प्रवर्तन निर्देशालय की जांच का दायरा और बढ़ता जा रहा है। मुख्तार के मददगार ईडी के रडार पर हैं। प्रवर्तन निर्देशालय धुआंधार एक्शन ले रहा है, छापेमारी चल रही है। पिछले दिनों मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले आतिफ रजा ने जांच एजेंसी के सामने कई राज उगले थे, जिसके आधार पर ईडी अब मुख्तार के सहयोगियों को भी गिरफ्तार करने की तैयारी में है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्तार अंसारी की विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ को समन भेजा है। साथ ही एफसीआई के पूर्व और मौजूदा कर्मियों को भी समन जारी किया गया है। जिन्हें समन भेजे गए हैं उन सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे। समन मिलते ही सीए बीमार हो गया और अस्पताल में भर्ती हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीए का अहम रोल बताया जा रहा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की सभी कंपनियों का वित्तीय कामकाज वही संभालता था। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सभी सियासी दल निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर बसपा ने भी पूरी ताकत झोंक दी है।
बसपा नेता लगातार चुनावी सभाएं करने में जुटे हैं। इसी सिलसिले में बसपा के पश्चिमी यूपी के संयोजक इमरान मसूद ने अमरोहा में कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। नगर पालिका टाउन हॉल में हुए इस सम्मेलन में इमरान मसूद ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और एकजुट होकर बसपा को जिताने की अपील की। इस कार्यक्रम के बाद जब मीडिया ने उनसे आजम खान को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कस दिया। देखिए, आजम भाई के साथ जुल्म हुआ है और आजम भाई के जुल्म का जो जिम्मेदार है वो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी है। उन्होंने आजम भाई का वक्त के ऊपर साथ नहीं दिया। आजम खान के मामले पर उन्होंने जहां सपा को जिम्मेदार ठहराया, वहीं कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन के सवाल पर वो भड़क गए और चुभने वाली बात कह डाली। वो क्या थे नसीम भाई क्या थे नसीम भाई जो नसीम भाई हैं वो बहन जी की देन है। अब क्या बात कर रहे हो? आपको बता दें कि इमरान मसूद ने कुछ वक्त पहले ही बसपा ज्वाइन की है और वो लगातार चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। यूपी के बहराइच में मदरसे के सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। बहराइच जिले में कुल 792 मदरसे हैं। सर्वे में खुलासा हुआ है कि 491 मदरसे गैर मान्यता मतलब अवैध हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नानपारा तहसील इंडो नेपाल बॉर्डर के क्षेत्र में 107 मदरसे हैं। सर्वे के बाद जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने रिपोर्ट को डीएम को सौंप दिया है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जनपद बहराइच में भी ये सर्वे कराया गया है और इसमें 491 मदरसे चिन्हित किए गए हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। इन मदरसों में 13 बिंदुओं पर इनका सर्वे किया गया है। दरअसल बहराइच में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 302 है, जिनमें से 11 मदरसों को राज्य सरकार अनुदान देती है। योगी सरकार ने यूपी में चल रहे सभी मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की 13 बिंदुओं पर जांच कराई है, जिसमें बहराइच में बड़ी तादाद में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या पाई गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।